दिल में संतुष्टि रखो। लोग महलों में भी रो रहे हैं, और दिल में अगर संतुष्टि नहीं है तो आपके पास लैम्बोर्गिनी भी आ जाएगी ना, तो भी आप फिर रोल्स रॉयस की ही उम्मीद करोगे। पड़ेगा। और इसी पे मुझे बड़ी अच्छी लाइन याद आई भाई कि महात्मा बुद्ध ने शांति और सुकून के लिए महल छोड़ा था, और हम शांति और सुकून के लिए महल बनवा रहे हैं। फर्क है। आप किसी भी स्थिति में बैठे हो, अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे हो तो बर्बाद हो। चाहे महंगी गाड़ी में बैठ जाओ, चाहे सस्ती गाड़ी में बैठ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आंखों में आंसू है तो वही है, हम बेकार है। मैं जितने भी लोग हमें देखते हैं, कल रात को मैंने एक बड़ी पोस्ट डाला था, काफ़ी कमेंट आए थे, तो लोग कह रहे भाई क्या हो गया। मुझे तकलीफ होती है ये जान के कि जब हम कुछ बताते हैं, उसको सोचे समझे बिना लोग ये कहते हैं कि ये तो बर्बाद कर रहे हैं। हर बड़े शायर की शायरियाँ जो तुम स्टेटस पे लगाते हो, वक्त पे लोगों ने उन्हें भी बर्बाद कहा था, है ना। तो वो वाली, जिसने समाज के खिलाफ आवाज उठाई है अपनों को और अपनों के लिए, हमेशा वो बुरे ही बने हैं। वही है। एक गर्ल होने के ना अपने एडवांटेज हैं, ऐसा ना कई गर्ल्स ने भी एक्सेप्ट किया है सोशल में। आपको जॉब इजी मिलती है, प्रमोशन इजी मिलती है, अगर जॉब है तो प्रमोशन इजी मिलती है, बहुत सारी, आपको बॉस बड़े आराम से ट्रीट करता है, बंदा है तो गालियाँ पड़ जाएंगी आपको एक काम के लिए। ऐसा क्यों? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये? देखो, पहली चीज़ तो ये दो दो सिचुएशंस हैं। अगर बॉस है, अगर लड़की कुछ भी नहीं करी, आंखें तो सेक रहा है ना, तो शायद इसलिए भी उसके लिए आसान होता है उस लड़की को मनाना, बहलाना, फुसलाना, कुछ भी करना। लड़कियों को भले ही लगे कि मैं काबिल हूँ इसलिए मुझे इतना जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन काबिल फिर बाकी सब लोग हैं जो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर लड़की का किरदार ऊंचा होगा, जो नौकरी और इज्जत में इज्जत को ऊपर रखती है ना, वो ये सब चीज़ें देखती नहीं है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन मेरे से कितना प्यार से बात कर रहा है, उसको पता लग जाएगा कि इसकी नीयत गलत है। वो उस नीयत को एक्सेप्ट करती है, उस आंखों को एक्सेप्ट करती है, उन फ्लर्टियस चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसका फ़ायदा निकल रहा है, उसको प्रमोशन मिल रहा है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रही है, उसको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसको दूसरों से और बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन आदमी के लिए नौकरी ज़रूरी होती है। उसको लगता है कि मुझे घर चलाना है अपना, मुझे घर में जाके अपनी सैलरी देनी है, मुझे बच्चों की फ़ीस भरनी है, मुझे माँ बाप के लिए दवाइयाँ लेके आनी है। आदमी वहीं खड़ा खड़ा चुपचाप सारी बॉस की गालियाँ सुन लेता है, क्योंकि उसको पीछे घर संभालना है अपना। लड़कियों के पास घर संभालने की जिम्मेदारी नहीं होती है, ऑप्शन होता है। सो यू एक्सेप्ट दैट कि ये एडवांटेज है गर्ल्स के पास? इट इज़ एन एडवांटेज। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक बहुत रिप्यूटेड हॉस्पिटल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थी। वहाँ पे मेरा एक सीनियर हुआ करता था, जो कि ऐसा था कि पब्लिक में, मतलब बीच ऑफिस में तो हमारे केबिन्स बने हुए होते थे, मतलब वो एक डेस्क होता है ना जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठते हैं, वहाँ पे सबके बीच में तो वो गाली देता था, बहुत गुस्सा करता था, सबसे बदतमीजी से बात करता था, इवन मुझसे भी बहुत बदतमीजी से बात करता था। तब तक आई वॉज नॉट इन दिस सोशल मीडिया, मेरा कहीं कुछ नहीं था। और जैसे ही वो मुद्दा शांत हुआ, कुछ काम शांत हुआ, लड़कियों के कंधे पे हाथ रखता था एंड सीधा उनको अपने केबिन में लेके जाता था, और वहाँ उनसे सॉरी बोलता था, प्यार से बात करता था। और अगर मतलब फॉर एग्जांपल चेयर ऐसी है तो टेबल पे आके सामने बैठ जाएगा, बहुत क्लोज इंटीमेट होके बात करता था। एक दिन उसने मेरे साथ मतलब बहुत बदतमीज़ी करी पब्लिक में, और मेरे को बोला कि मेरे को बात करनी है देर से। मेरे साथ वो पहला इंसिडेंट था। मैंने कहा बोलो। कहते नहीं बेटा, बेटा करके बात कर रहा है, मेरी 2 बेटियां हैं, तू समझ मेरी बात को। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे अपने केबिन के अंदर लेके गया एंड मेरे को बोलता, तुम समझो मेरे को ना बाहर सबके सामने बोलना पड़ता है, बट जैसे मैं बोलूँगा वैसे अगर तुम करोगी ना तो वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। द नेक्स्ट थिंग आई डिड ना, मैंने उसको पुश किया, एक रैप्टा लगाया और सीधा बाहर निकल के एचआर के रूम में गई, अपना रेजिग्नेशन साइन किया, एमडी के रूम में गई, उसकी कंप्लेन करी और छोड़ के उस दिन ऑफिस को आ गई। इट हैपन टू मी, मेरे साथ भी हुआ था, बट आई डिसाइडेड माई रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द प्रमोशन। वो मेरा चॉइस था। एडवांटेज सब लड़कियों के पास होता है। वो आदमी आज भी उस जगह पे नौकरी कर रहा है, आप कहीं और हैं। मैं कहीं और हूँ। जिसके लिए इज्जत मायने रखती है ना, नौकरी भले ही कोई और मिल जाए, उसकी इज्जत हमेशा बड़ी रहती है। जिसके लिए नौकरी ज़रूरी होती है ना, उसकी इज्जत कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब एक फीमेल की जो एक्सपेक्टेशन है ना, हम मेल्स की क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसे आदि ने भी बोला
कि ना हम चाहते हैं कि हमारा घर जो है ना हम पहुँचे और हमारी वाइफ जो है या पार्टनर जो है वो हमारी फैमिली के साथ हंसते हुए मिले, हमें बिल्कुल। खुश मिले। फीमेल की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, उसको चाहिए कि कोई नहीं चाहिए मेरे को, इज्जत, मेरे लड़की को सिर्फ अलोन, इज्जत। हाँ इज्जत पर अलोन चाहिए, मुझे अकेला चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए बस, उसको फैमिली में से कोई नहीं चाहिए। ज़्यादातर लड़कियां चाहती हैं कि मैं अकेले रहूं और मेरे को नहीं चाहिए कोई और, क्यों हम नहीं दोनों। चाहिए? रीज़न दो, क्यों नहीं चाहिए? अगर लड़की के पास रीज़न है कि तुम्हारी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, मैं इमोशनली बहुत हैम्पर हो रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डाउन फील होता है, मेरी सेल्फ एस्टीम के ऊपर बात हो रही है, मेरे सेल्फ डाउट बढ़ता जा रहा है, ये लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, देन इट्स ओके। आपको डिसीजन लेना चाहिए। योर फैमिली मे बी रॉन्ग, ज़रूरी नहीं है माँ बाप अच्छे हों, हर सही माँ बात। बाप अच्छे नहीं होते हैं। और माँ बाप को हम लोगों ने ना भगवान बनाया हुआ है, समाज ने भगवान बनाया हुआ है, ये गलत है। माँ बाप इंसान होते हैं और इंसान गलत होते हैं, वो गलत फैसले लेते हैं, वो गलत सोच सकते हैं, वो बुरा नहीं सोचते, बस बुरा नहीं सोचते, इतना फ़र्क होता है। अगर माँ बाप गलत हैं, आपकी पार्टनर के साथ नहीं बन पा रही है, आपकी पार्टनर आपको पता है कि अच्छी इंसान है, देन उसका साथ दो, उस घर से निकल जाओ। माँ बाप को समझाओ कि मम्मी पापा मेरी गृहस्थी थोड़ी सी परेशान हो रही है, मैं आपका ख्याल रखूँगा, रिश्ता नहीं ख़त्म करूँगा, मैं आपकी जिम्मेदारी भी उठाऊँगा, मैं उसकी जिम्मेदारी भी उठाऊँगा। ये आदमी का फ़र्ज़ बनता है फिर बीच में खड़े होके, क्योंकि आदमी इधर से परिवार को पकड़ के रखता है, इधर से औरत का हाथ थाम के होता है। वो बीच में हमेशा आदमी बीच में, जिसे कहते हैं ना आदमी बीच में पिसता है, वो सच में पिसता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। माँ बाप अपनी तरफ बोलते हैं कि यार मेरा बेटा है, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया हुआ है, लड़की बोलती है मेरा पति है, मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए। ये जो लड़ाई होती है ना, घर से जाना है तो जिम्मेदारियाँ साथ लेके जाओ, जिम्मेदारियाँ से भाग के मत जाओ। अगर लड़की भी बोल रही है अलग रहना, रहो, लेकिन फिर जो तुम्हारा बहू होने के फ़र्ज़ है ना, एज़ बहू, एज़ इंसान, वो अपने माँ बाप के साथ निभाओ। फिर बेटे को मत रोकना कि उनसे जाके मिलना नहीं है, उनसे बात नहीं करनी, हम अलग आके रह रहे हैं, उनसे रिश्ता तोड़ दो। नहीं, वो क्यों रिश्ता तोड़ेगा? वो उसके माँ बाप हैं, उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तुम उसको निभाने दोगी और वो निभाएगा। तो घर से अलग जाओ, तो अलग जाके रहो, अच्छी बात है, अपनी गृहस्थी बसाओ, अच्छी बात है। हमारे माँ बाप भी कभी ना कभी अलग हुए होंगे अपने हमारे दादा दादियों से, उसमें बड़ी बात कुछ नहीं होती अलग रहना, लेकिन अलग रह के जिम्मेदारी कितनी उठाते हो वो मायने रखता है। क्योंकि दादा दादी हमारे घर में आके रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मम्मी ने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया होगा, पापा ने बोल दिया कि नहीं मेरी माँ को पसंद नहीं, मेरी बीवी को पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से निकलो। आए हैं, रहे हैं, जिम्मेदारियाँ उठाई गई हैं, जिम्मेदारियाँ उठाई जा सकती हैं तो फैसले लो, लड़ो, आगे बढ़ो, गृहस्थी संभालो। जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते हो तो तुम सबसे पहले तो भाड़ में जाओ, तुम ही किसी काबिल नहीं हो। और इसी पे ना